हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के उत्साह को देखते हुए मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर्स तैयार किए और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। फ्राइडे और सैटरडे 2 क्लास आप सभी का मिस हुआ, उसके लिए मैं हार्टली सॉरी बोलना चाहता हूँ आप सभी से, बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं 2 क्लास जारी नहीं कर पाया था। प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियोज को देखते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर दबाते हैं। इससे मैं बहुत ही हैप्पी होता हूँ और पूरा का पूरा वीडियोज देखते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी खासियत है आप सभी में। बच्चों, आज का जो सेशन आप सभी के लिए मैंने तैयार किया है वो है प्रेपोजिशंस का। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है प्रेपोजिशंस, क्योंकि प्रेपोजिशंस कई सारे मायने में, कई रूपों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं और अक्सर कई सारी ऐसी नॉमिनल गलतियां कर बैठते हैं जो नहीं होना चाहिए था, और वही हमारे मार्क्स को कम कर देता है। तो आज हम उन सभी जानकारियों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो आइए, सबसे पहले जो आप जानते हैं प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन का एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने आपके लिए लाया है। जो प्रेपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रेपोजिशन को साधारण तौर पे कहाँ प्लेस किया जाता है? तो निश्चित रूप से नाउन या प्रोनाउंस के पहले किया जाता है, ठीक है। अक्सर बच्चों, आप सभी ये भी देखते होंगे जो प्रेपोजिशन न केवल नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, बल्कि इसके बीच का रिलेशंस को भी बताने में ये कारगर होता है और सहायक होता है। तो देखिए, एक और डेफिनेशन है आपके लिए, जो प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो ये क्या बताएगा? एक रिलेशनशिप को बतलाएगा, मतलब संबंध को बतलाएगा। प्यारे बच्चों, इन सभी बातों को और भी सरल भाषा में समझने के लिए आपको नीचे के 2 एग्जाम्पल्स को देखना जरूरी है। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? जो सी गेव द बुक टू मी, वह क्या देती है? बुक देती है मुझे। ध्यान दीजिए, यहां मी एक ऑब्जेक्ट है और बुक भी एक ऑब्जेक्ट है, और जिसके बीच का जो रिलेशन व्यक्त कर रहा है वो क्या है? टू है। आप देख रहे हैं, बुक एक नाउन है जबकि मी एक प्रोनाउन है, राइट। इन दोनों के बीच के रिलेशंस को स्टेबल करने का काम कर रहा है टू। दैट्स वाई टू क्या है? प्रेपोजिशंस, ठीक है। ही जम्प्ड अप द स्टेयर्स। यहां आप देख लीजिए, यहां जम्प्ड क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। यहां पे ये नाउन था और ये नाउन था, ठीक है। जम्प्ड क्या है? वर्ब है, और स्टेयर्स क्या है? एक नाउन, जिसके बीच का रिलेशंस को व्यक्त करने का काम कर रहा है अप, और अप क्या है? यही तो प्रेपोजिशन है, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? प्यारे बच्चों, अब ये प्रेपोजिशंस कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किस संदर्भ में एक दूसरे से रिलेशंस को बतलाता है, कैसे ये कार्य करता है, इन सभी को जानने के लिए आपको एक और हेडिंग की आवश्यकता होगी, और वो है काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन डेप्थ जानेंगे तो आपको इसके काइंड्स को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, इसके काइंड्स जो है, प्रेपोजिशंस के काइंड्स जो हैं वो कई सारे हैं।
लेकिन मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे लिखा है आपको याद भी वैसे ही करने हैं, जिससे आसान शब्दों में और जल्दी से आपको रटना ना पड़े, आपको समझ आ जाए। तो देखिए सबसे पहले है सिंपल प्रेपोजिशंस। क्या कहेंगे? सिंपल प्रेपोजिशन, ये पहला, ठीक है। फिर है कंपाउंड प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशंस, और फिर है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। ये 4 को याद करने का छोटा सा तरीका। आपको क्या करने हैं? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस तो सभी में कॉमन है, तो आपको याद ये करने हैं, ये करने हैं। जो जो मैंने हाईलाइट किया है वर्ड्स को, आप केवल वो याद करेंगे। क्या? तो 4 ऐसे, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज, पार्टिसिपल। याद हो गया बच्चों? आपको कैसे याद करना है? सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन और पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। समझ आ रही है? ऐसे आप याद करेंगे तो आसान शब्दों में आपको याद हो जाएगा। आइए दूसरे पार्ट को हम जानें। देखिए दूसरे पार्ट में हमने इसको कैसे तैयार किया है। तो दूसरे पार्ट में जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आपको याद करने हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस डिनोटिंग टाइम, ध्यान दीजिए, प्रेपोजिशंस डिनोटिंग टाइम, प्रेपोजिशंस डिनोटिंग प्लेस, प्रेपोजिशंस डिनोटिंग मैनर, ठीक है। अब देखिए प्रेपोजिशन डिनोटिंग, प्रेपोजिशन डिनोटिंग, प्रेपोजिशन डिनोटिंग, ये सभी तो कॉमन है। तो आपको याद क्या करना है? टाइम, प्लेस, मैनर, ठीक है। आप कैसे याद करेंगे? टाइम, प्लेस, मैनर, टाइम, प्लेस, मैनर, टाइम, प्लेस, मैनर, ठीक है। प्रेपोजिशंस डिनोटिंग टाइम, प्रेपोजिशंस डिनोटिंग प्लेस, प्रेपोजिशंस डिनोटिंग मैनर, याद हो गया। तो 4 पीछे और 3 इधर, तो 7 आपको याद हो गए, ठीक है। अब देखिए 2 बीच में ऐसे याद कर लेंगे आप। 2 कैसे याद करेंगे? प्रेपोजिशंस इंडिकेटिंग मीन्स, ठीक है। प्रेपोजिशन इंडिकेटिंग मीन्स, प्रेपोजिशन इंडिकेटिंग रेट, स्टैंडर्ड एंड मेजर, ठीक है। एक ही साथ मैंने किया। तो आप देखिए प्रेपोजिशन इंडिकेटिंग, प्रेपोजिशन इंडिकेटिंग दोनों तो कॉमन मिल रहा है, तो आपको करना है क्या है? मीन्स, रेट, स्टैंडर्ड, मेजर, ये याद करने हैं, ठीक है। और तब आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। अब बचा केवल 2, और 2 को कैसे याद करेंगे? तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, है क्या? तो प्रेपोजिशन शोइंग पोसेशन, ठीक है। प्रेपोजिशन शोइंग पोसेशन, प्रेपोजिशन शोइंग कॉज, पर्पस, रीजन। आपको क्या करना है? पोजेशंस याद करने हैं, पोसेशंस, कॉज, पर्पस, रीजन, और ये सब तो कॉमन ही है। तो इस तरह से आपने प्रेपोजिशंस के सभी काइंड्स को याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और याद करने का तरीका ये है, जो आप याद करने के बाद RW, ठीक है, और C। देखिए मैंने उस दिन बताया था RWC को जानना। R मीन्स क्या होता है? तो R मीन्स होता है रीड, ठीक है, पढ़ना या याद करना, ठीक है। W मीन्स क्या होता है? राइट, ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हैं, राइट। और C फॉर क्या होता है? तो C यहाँ पे कंपेयर के दृष्टिकोण से देखा गया, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे या याद करेंगे, ठीक है। फिर उसी को लिखेंगे किसी रफ में, और फिर जो आपका सही वाला है उसको मिलाएंगे जो आपने लिखा है उससे। तो ये RWC का फॉर्मूला अगर आप रखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आइए अब एक्सप्लेनेशंस के दृष्टिकोण से आपको पहला लिखना है, और आज आप लिखकर छोड़ दीजिए, सिंपल प्रेपोजिशंस को लिख करके छोड़ दीजिए। हम इसको अगले वीडियोज में बहुत ही बेहतर तरीके से आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच।